शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसका व्रत रखकर संपूर्ण वर्ष की प्रत्येक एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। अतः ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के शुभ दिवस निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। बिना जल ग्रहण किए करे गए व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार के आहार या जल के बिना ही किया जाता है। अतः उपवास के कठोर नियमों के कारण प्रत्येक एकादशियों के व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत करना अति कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथा के कारण इस व्रत को पांडव एकादशी तथा भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहां व्रती के प्रत्येक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, वहीं अनेक रोगों से भी निवृत्ति तथा सुख सौभाग्य में अति वृद्धि होती है। जो श्रद्धालु वर्ष की प्रत्येक 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें केवल एक निर्जला एकादशी व्रत का उपवास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से अन्य प्रत्येक एकादशियों का लाभ स्वतः ही व्रती को प्राप्त हो जाता है। साथ ही व्रत के प्रभाव से व्रती की कीर्ति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण यत्न तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय व्रती भोजन ही नहीं किंतु जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार यह व्रत हमारे अंतर्मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है। मान्यता यह भी है कि इस दिवस व्रत रखने, पूजा तथा दान आदि करने से जातक जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है तथा व्रती के प्रत्येक प्रकार के पाप कर्मों का नाश हो जाता है। निर्जला एकादशी के शुभ दिवस भगवान विष्णु जी के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है तथा कैरी का सागार लिया जाता है। साथ ही एकादशी व्रत के संपूर्ण दिवस ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है।
यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 जून सोमवार की दोपहर 2:56 से प्रारंभ होकर 2 जून मंगलवार की दोपहर 12:04 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2020 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 जून मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 3 जून बुधवार की प्रातः 5:47 से 8:21 तक का रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय प्रातः 9:05 का रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।